बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स लाखों की तादाद में है। मुलाजमीन को एक लॉटरी उनके लिए खुल रही है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू हो रहा है, जो एक अंदाज़ा था किस हिसाब से कि हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन भारत के अंदर लागू होता है। इसको टर्म ऑफ रेफरेंस TOR जिसको आप कहते हैं, वो मौजूदा पे कमीशन को मिल चुका है। अगर किसी भी तरीके से रिकमेंडेशंस में पे कमीशन की लेट होता है तो तब भी तनख्वाहों का जो बकाया वाला सिलसिला है वो बाद में अदा कर दिया जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डेटा खंगाला तो पता चला कि एक तो ये जो 8 पे कमीशन वाले मुलाजमीन हैं वो तो उम्मीद कर रहे हैं, और पेंशनर्स हैं, जोशो खरोश उनमें बढ़ रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशन में इजाफा होगा और ताख़ीर होने वाली है, डिले होने वाला है, ये जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर नई रिकमेंडेशंस लेट आती हैं, डिले होता है, तो कितने बकाया जात सरकारी मुलाजमीन को मिल सकते हैं। TOR जो है अक्टूबर 2025 में मरकज़ी काबीना कैबिनेट की जब मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने 8 पे कमीशन की जो टर्म ऑफ रेफरेंस मंजूरी दी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसकी खुद सदारत कर रहे थे। पे कमीशन की तश्कील और कामकाज का जो बाकायदा अमल है वो शुरू हो गया है, और TRO की मंजूरी का मतलब यह है कि कमीशन अब तनख्वाहों का जो मौजूदा ढांचा है, सैलरी स्ट्रक्चर है, महंगाई अलाउंस है, DA वगैरह जिसको आप कहते हैं, और दीगर पहलुओं का मुताला करेगा, स्टडी होगी और सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। लेकिन 1 जनवरी से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। पे कमीशन अगर डिले भी करता है तो उस सूरत में क्या होगा? रिवायती तौर पर भारत के अंदर जो मैंने डेटा थोड़ा एनालाइज किया कि 10 साल बाद एक नया पे कमीशन लागू होता है। 7th पे कमीशन को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसकी बुनियाद से अंदाज़ा लगाएं कि 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन ये महज कयास आराइयाँ हैं, अंदाजे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से किसी सरकारी तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, नंबर 1। और मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव पहले ही इशारा दे चुके हैं कि कमीशन की अबूरी या हतमी, इंटरिम या फाइनल रिपोर्ट जारी होने के बाद अमल आवरी की तारीख पर जो है वो फैसला लिया जाएगा कि कब से इस पर इम्प्लीमेंटेशन के ताल्लुक से फैसला लिया जाएगा। और 50 लाख मुलाजमीन, 69 लाख पेंशनर्स हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने डेटा थोड़ा एनालाइज़ किया, जिसमें सिविल और डिफेंस वाले जो अहलकार हैं वो भी हैं। इसके अलावा 6.9 मिलियन पेंशनर्स को भी कवर किया जाएगा। इस मुताले के दरमियान बड़ी बात मेरे लिए ये है कि अगर ये पैसा 1 जनवरी से नहीं मिलता तो सबसे ज़्यादा जो बहस का मौजू है वो बकाया जात जो बैलेंस हो जाएगा। कायदे से तो 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, वो कब मिलेगा और कितना मिलेगा? क्या ये साबिका तौर पर अदा किया जाएगा? तो मिसाल के तौर पर किसी मुलाजिम की तनख्वाह 40,000 रुपये है, 8 पे कमीशन से बढ़कर 50,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगी, तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपये इजाफी मिलेगा। और नई तनख्वाह को 1 जनवरी 2026 से अगर लागू समझा जाता है, जो है हुकूमत के मुताबिक, लेकिन अदायगी मई 2027 में अगर शुरू होती है तो बकाया जात तकरीबन 15 महीने के होंगे। और इस हिसाब से 10 × 15 आप करेंगे तो तकरीबन ये 1.5 लाख रुपये बकाया बन जाता है। ये 1.5 लाख रुपये मुलाजमीन को उस वक्त बाद में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 जनवरी से आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मुलाजिम को तकरीबन जो सबकी नज़रें हैं वो रिपोर्ट और टाइमलाइन पर भी हैं। जो 7वां पे कमीशन है उसकी तश्कील फरवरी 2014 में हुई थी, और इसकी जो सिफारिशात, जो रिकमेंडेशंस थी, वो 1 जनवरी 2016 को हुई। इस तजर्बे को देखते हुए जो मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, 8 पे कमीशन की रिपोर्ट और टाइमलाइन दोनों पर गहरी नज़र रखे हुए, और सबको उम्मीद है कि हुकूमत जल्द इस पर वजाहत भी लाएगी, तवील इंतज़ार ख़त्म होगा। लेकिन कहानी ये है कि अगर 1 जनवरी से ये लागू हो गया, जो सरकार ने कहा है होना चाहिए और रिवायती तौर पर होता भी है, और जाकर लेट इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो ये जो पैसा फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जब आपको पैसा मिलना शुरू होगा, फ्रॉम द डे ऑफ अनाउंसमेंट एंड फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी से, इसके बीच वाला ये जो गैप है, जितना भी पैसा बनेगा वो सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। तो इसलिए खुशखबरी भी है और एक तरह की लॉटरी भी है। कमीशन के नफाज में ताख़ीर होगी, ये हम जानते हैं, लेकिन लाखों मुलाजमीन को फ़ायदा होगा, ये कन्फर्म है।